जिन्स परस्ती का आगाज कैसे हुआ और सबसे पहले दुनिया में हम जिन्स परस्ती किसने करवाई। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तारीख के मुताले से हमें पता चलता है कि उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान एक इलाका है जो इंतहाई ज़रखेज़ है, और इसी इलाके में सदूम के नाम से एक मशहूर शहर आबाद था, जिसकी बस्तियां नहायत ही सरसब्ज़ व शादाब थीं, और वहाँ तरह तरह के अनाज, फल और मेवे कसरत से पैदा होते थे। शहर सदूम में रहने वाली कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, और ये कौम दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कहलाई जाती है। इस कौम के लोग औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी किया करते थे। लेकिन ये लोग इस गुनाह के अंदर मुब्तला किस तरह हुए और किस चीज़ ने इस कौम को इस गुनाह पर उकसाया, इसके बारे में रवायात में आता है कि जिस शहर में ये कौम रहती थी उस शहर को सदूम कहते हैं। शहर सदूम एक ऐसा इलाका था जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल व करम था। इस इलाके में फलों और अनाज की बेशुमार पैदावार होती थी। शहर सदूम का यह इलाका हर लिहाज से खुशहाल था। इस शहर की खुशहाली की वजह से दीगर इलाकों के अक्सर लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आ जाया करते थे, और इस शहर के लोग मेहमान की आमद और मेहमान नवाजी से कभी कभी बहुत तंग भी आ जाया करते थे। और इसके साथ साथ आस पास के लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हासिल करने के लिए इस शहर में आ जाया करते थे। लेकिन शहर सदूम के रहने वाले लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम न होती थी। उनका ये ख्याल था कि शहर सदूम में पैदा होने वाले गल्लों और अनाज पर सिर्फ उन्हीं का हक है। एक दिन कौम लूत के कुछ लोग इसी बात पर झगड़ा कर रहे थे कि उन लोगों को आपस में झगड़ा करते हुए देखकर शैतान एक बूढ़े की सूरत में इन लोगों के पास आ गया और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग इन मुसाफिरों से अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना पड़ेगा। चुनाचे शैतान की ये बात सुनकर लोग शैतान से पूछने लगे कि वो कौन सा काम है जिसके करने की वजह से हमें इनसे छुटकारा हासिल हो सकता है। तो शैतान ने कहा कि जब भी कभी कोई तुम्हारी बस्ती में आ जाए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ अपनी जिस्मानी तस्कीन पूरी कर लिया करो, तो इस तरह ये लोग आना जाना छोड़ देंगे। इसके साथ ही फिर अगले दिन शैतान एक खूबसूरत नौजवान लड़के की सूरत में उन लोगों के पास आया और शहर सदूम के लोगों को अपनी तरफ माइल करने लगा। शहर सदूम के लोग इस खूबसूरत लड़के की जवानी और जिस्म को देखकर इसकी तरफ माइल होने लगे और इस खूबसूरत लड़के के साथ जना कर बैठे। इस बदकारी के बाद शैतान ने इन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग आने जाने वाले मुसाफिरों से अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो तुम लोग हर आने वाले मुसाफिर के साथ यही बदफेली किया करो। जब तुम लोग हर आने वाले मुसाफिर के साथ यही बदफेली किया करोगे तो कोई भी मुसाफिर तुम्हारे इलाके में दाखिल ना होगा। इस तरह शैतान ने सबसे पहले इस कौम से बदफेली करवाई। इस तरह इन लोगों ने रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम का आगाज किया और इस गुनाह का उस कौम को ऐसा चस्का लगा कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। ये गुनाह शहर सदूम के अंदर इस कदर आम हो गया कि हर घर में ये गुनाह होने लगा। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खास तौर पर जब भी मुसाफिरों में से कोई भी खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसको अपना शिकार बना लेते। इधर जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के इस फेल का पता लगा तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया और इस गुनाह से मना किया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने न की। तुम औरतों के होते हुए मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम हद से गुजर चुके हो। प्यारे दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बारहा समझाया, लेकिन ये कौम इस गुनाह से बाज ना आई। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम को इस गुनाह से मना करते तो ये लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बहुत बुरा भला कहते और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस शहर से निकालने की धमकियां देने लगे, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। इस कौम की शहर से निकाले जाने की धमकियों के बावजूद भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग जारी रखी और आपकी मेहनत की वजह से काफी लोग आप पर ईमान ले आए। लेकिन इस कौम की अक्सरियत ने आपकी बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और वो कौम आप अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिस अजाब से तुम हमें डराते हो। और इस तरह इस बदबख्त कौम ने खुद ही अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाब को तलब किया। प्यारे दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस बदफेली की वजह से काबिल हिदायत न रही तो अल्लाह ताला ने भी अजाब भेजने का फैसला किया। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के हमरा खूबसूरत नौजवान लड़कों की सूरत में मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ लाए। इधर जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत और नौजवान मेहमानों को देखा तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए, क्योंकि उनकी कौम पहले ही इस फेले बद में बहुत ज्यादा सरकशी कर चुकी थी। लिहाजा वो इन खूबसूरत मेहमानों को देखकर मजीद फिक्रमंद हो गए। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की पहली बीवी वाइला, जो हकीकत में मुनाफिका थी, जब उसने इन मेहमानों को देखा तो वो चुपके से शहर सदूम के लोगों के पास चली गई और इनसे कहने लगी कि हमारे घर में खूबसूरत लड़के आए हुए हैं, और शहर सदूम के लोगों को इस बदफेली की तरफ दावत देने लगी।
चुनांचे शहर सदूम के बदफेलों को जब इस बात का पता चला तो तमाम लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और ये लोग इन मेहमानों के साथ बदफेली करने के इरादे से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की दीवारों पर चढ़ने लगे। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो अपने मेहमानों को एक कमरे में छुपा दिया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बदफेलों को बड़े प्यार के साथ समझाया और इस घिनौने काम से मना किया। इस कौम के बदबख्त लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि इन खूबसूरत नौजवानों को हमारे हवाले कर दो ताकि हम इनके साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी तुम इनसे निकाह करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पकीज़ा हैं और अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रसवा न करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं है? वो बोले, ऐ लूत, तुम जानते हो कि हमको तुम्हारी बेटियों से कोई गर्ज नहीं है और तुम खूब जानते हो जो हम चाहते हैं। इस मौका पर लूत अलैहिस्सलाम ने इंतहाई घबराहट और परेशानी के आलम में कहा कि काश मुझ में तुमसे तनहा मुकाबला करने की ताकत होती। इसी दौरान वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इनकी आंखों पर ज़रब लगाई तो वो लोग अंधे हो गए। उन्होंने कहा कि ऐ लूत, तुम हमारे पास जादूगर लेकर आए हो। उन्होंने बड़ी धमकियां दी और आप अलैहिस्सलाम भी दिल में फिक्रमंद हुए कि जब ये मेहमान चले जाएंगे तो मेरी कौम मुझे अजियत देगी। फरिश्ते अब तक ये मंजर खामोशी से देख रहे थे। जब इन बागियों की गुस्ताखी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी और बेबसी की इंतहा हो गई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि या नबी अल्लाह, हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और इन बदकारों पर अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब लेकर नाजिल हुए हैं। उस वक्त रात का वक्त था जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने अहल अयाल और मोमिनीन को लेकर सुबह होने से पहले पहले इस बस्ती से निकल जाएं और खबरदार कोई भी शख्स पीछे मुड़कर न देखे। बेशक इस कौम पर अजाब पहुंच कर रहेगा। जो इनको पहुंचना है, बेशक इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस शहर को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को जमीन पर उलट दिया। ये आबादियां जमीन पर गिरकर चिकनाचूर होकर बिखर गईं और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इस बदबख्त कौम पर पत्थरों और आग की बारिश बरसा दी। हर पत्थर खुदा की तरफ से नामजद किया हुआ था जिस पर हर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था और अल्लाह तबारक तआला के इस दर्दनाक अजाब ने शहर सदूम के लोगों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। इसी दौरान जब अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल हो रहा था तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो कि हकीकत में मुनाफिक थी और कौम लूत के बदकार लोगों से मोहब्बत करने वाली थी, उसने अचानक मुड़कर पीछे देखा तो वो भी अल्लाह ताला की इस दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला हो गई और वो एक पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो गई। मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं कि इस औरत की लाश आज भी इन पत्थरों में अल्लाह ताला ने आने वाली उम्मतों के लिए इबरत के लिए महफूज करके छोड़ दी है। खैर दोस्तों, इस तरह दुनिया के अंदर हम जिस परिस्थिति की इब्तिदा हुई और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सबसे बदकार कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया।